हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 3। लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है द फूड वी ईट, यानी हम जो खाना खाते हैं। यहाँ मिलता है हमें एक सेल्फ सर्वे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम सम फूड आइटम्स दैट नॉन वेजिटेरियंस ईट। ऐसे फूड आइटम्स बताने हैं जो नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी टू गुड ईटिंग हैबिट्स। हमें कोई भी दो गुड ईटिंग हैबिट्स के नाम या फिर उनको बताना है कि क्या क्या गुड ईटिंग हैबिट्स होती हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वी नीड फूड व्हेन वी फील हंग्री। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू स्टे अलाइव। अब फूड एक हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी होती है। हमें फूड क्यों चाहिए होता है? हमें फूड तब चाहिए होता है जब हमें हंग्री महसूस हो रहा हो, जब हमें भूख लगी हो। हम सबको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है। फर्स्ट पॉइंट, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें एनर्जी देता है खेलने की और काम करने की। सेकंड, फूड कीप्स अस हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। फूड हमें हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है और एक्टिव रखता है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड हमें हेल्प करता है बढ़ने के लिए, यानी बड़ा होने के लिए। फूड हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स। फूड हमारी हेल्प करता है हमारी बोन्स और मसल्स को ग्रो करने में, बिल्ड करने में। फिफ्थ, फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। फूड हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फूड पे। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। फूड हेल्प्स अस इन डिफरेंट वेज। अब हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड। देयर आर सम फूड्स विच गिव्स अस एनर्जी एंड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। सच फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, wheat, rice, potatoes, etc. give energy to our body. Oil, ghee and butter also give energy to our body. They are rich in fats. अब बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, यानी जो हमें एनर्जी दे रहे हैं फूड्स। ऐसे फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वीट, राइस, पोटैटोज और बहुत सारे और भी होते हैं। ये हमें बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब ऑयल, घी और बटर भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट्स में रिच हैं। हमारी बॉडी को किससे एनर्जी मिलती है? एक तो कार्बोहाइड्रेट से, फैट से एंड प्रोटीन से। इन तीनों से एनर्जी मिलती है। अब पढ़ते हैं एक पॉइंट। डू यू नो सम फूड्स कैन बी ईटन रॉ, यानी कच्चे। हम कुछ ऐसे खाना टाइप होते हैं जो हम कच्चे खा सकते हैं, जैसे कि कैरेट, कुकुम्बर एटसेट्रा। दीज आर यूज फॉर मेकिंग सैलेड। अब ये सब चीजें जो है वो सैलेड बनाने में काम आती हैं, यानी सलाद। बॉडी बिल्डिंग फूड। सम फूड्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। पल्सेस, eggs, milk, etc. are the foods that help our body to grow. Such foods are rich in proteins. अब कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जैसे कि पल्सेस, एग्स, मिल्क और बहुत सारे और भी होते हैं। अब इन सब फूड्स को हम इसलिए बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रो करने में ये हेल्प करते हैं। ऐसे फूड्स प्रोटीन्स में रिच होते हैं। अब आते हैं प्रोटेक्टिव फूड पे। सम फूड्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव फूड। दीज फूड्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करते हैं डिजीजेस से, यानी बीमारियों से। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब प्रोटेक्टेड फूड होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं ये, क्योंकि ये मिनरल्स और विटामिन्स में रिच होते हैं, इनको खाना चाहिए। सोर्सेज ऑफ फूड। वी ऑल गेट आवर फूड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। हमें हमारा ज़्यादातर खाना या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल्स से मिलता है, और ज़्यादातर क्या हमारा सारा का सारा खाना प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। अब आते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स से। वी ईट मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं। वी ईट द रूट्स ऑफ कैरेट एंड टर्निप प्लांट्स। जो कैरेट और टर्निप प्लांट्स की रूट्स होती हैं, असली में वही कैरेट और टर्निप होती हैं। फिर आते हैं वी ईट द स्टेम्स ऑफ शुगर केन एंड पोटैटो प्लांट्स। अब जो शुगर केन और पोटैटो के प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो उनकी स्टेम होती है वही उनका असली मटेरियल होता है जो हम खाते हैं। जैसे
पोटैटो प्लांट की स्टेम पोटैटो होती है एंड शुगर केन की स्टेम शुगर केन ही होती है। फिर आते हैं वी ईट लीव्स ऑफ कोरिएंडर एंड स्पिनच प्लांट्स। अब स्पिनच और कोरिएंडर प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वही हम खाते हैं असली में। अब आते हैं वी ईट दी फ्रूट्स ऑफ मैंगो एंड एप्पल ट्री। एप्पल और मैंगो ट्री का जो फ्रूट होता है जो बाहर निकल के आता है फ्लावर के बाद, वही हमारा एप्पल और मैंगो होता है, वही हमारा फ्रूट होता है जो मीठा होता है। देन वी ईट दी सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस प्लांट्स। अब व्हीट और राइस प्लांट के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो हम खाते हैं। बातें हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स पे। फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मिल्क, हनी, एग्स एंड मीट। हमें एनिमल्स से मिल्क, हनी, एग्स और मीट मिलता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स। वी मेक कर्ड, घी, बटर, cheese and sweets from milk. Honeybee makes honey. Hens and ducks give us eggs. Some people also eat the meat of animals like hens and goats. अब हमें काउस से मिल्क मिलता है, बफेलो से मिल्क मिलता है एंड गोट्स से मिल्क मिलता है। हम कर्ड, घी और बटर और चीज़ एंड मिठाई जो है वो मिल्क से बनाते हैं, दूध से बनाते हैं। फिर हनी भी हनी बनाती है और जो हेन्स और डक्स हैं वो हमें अंडे देती है। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एनिमल्स का मीट खाते हैं, जैसे कि हेन्स और गोट्स का मीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो गाय है उसके मिल्क से हम पहले तो बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं और मिल्क भी बचा हुआ है। फिर जो हमारी गोट है उसका मीट है, यहाँ पे हम मीट खाते हैं गोट का। बातें हैं वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस पे। पीपल हु ओनली ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल एटसेट्रा एंड डू नॉट ईट फिश एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। पीपल ऐसे जो कि सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस और ये सब चीज़ें खाते हैं जिसमें मीट नहीं होता, जो कि फिश और मीट नहीं खाते, वो वेजिटेरियंस कहलाते हैं, वो लोग वेजिटेरियन होते हैं। और जो लोग पीपल हु ईट फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो लोग फिश और मीट खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। अब आते हैं मील्स ऑफ द डे पे। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम दिन के अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। फर्स्ट, द मील ईटन इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। हम जो खाना सुबह खाते हैं वो ब्रेकफास्ट कहलाता है। सेकेंड है द मील ईटन इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच। जो खाना हम दिन में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लंच, यानी आफ्टरनून में। थर्ड पॉइंट, द मील ईटन एट नाइट इज कॉल्ड डिनर। अब जो खाना हम रात में खाते हैं उसे हम डिनर बोलते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। डू यू नो द डाइट विच कंटेन्स ईच काइंड ऑफ फूड इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ। अब ऐसी डाइट जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के खाना और उसके अंदर बहुत सारे टाइप का जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ सब चीज़ें होती हैं, मिनरल्स और विटामिन होते हैं, उसे एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। वो एसेंशियल क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? ताकि हमारी बॉडी की, हमारी ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारी हेल्थ अच्छी रहे। अब आते हैं हेल्दी फूड हैबिट्स पे। हेयर आर सम हेल्दी फूड हैबिट्स। यहाँ पे कुछ हमें हेल्दी फूड हैबिट्स दी हुई हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी कैपेसिटी हो, जितना फिर हम खा सकें। अगर आपके पास ज़्यादा खाना है तो पहले आप उसे रखो, और अगर आपको लगता है कि आप खा पाओगे तो आप उसे खा लो, पर उसे वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट, वी शुड ईट क्लीन, गुड एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा साफ, अच्छा और ताज़ा खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड एज इट कैन मेक अस सिक। हमें कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, भले ही वो कितना टेस्टी लग रहा हो खाने में, क्योंकि वो हमें बीमार कर सकता है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें दूध रोज पीना चाहिए क्योंकि वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें हमारे हाथ हमारे खाने के पहले और बाद दोनों टाइम धोना ज़रूरी है। खाने से पहले इसलिए ताकि कोई भी जर्म्स हो वो धुल जाए, खाने के साथ हमारी बॉडी में ना आ जाए, और खाने के बाद क्यों? ताकि गंदा हाथ कहीं और ना लगे। नेक्स्ट, वी शुड ईट ओनली कवर्ड फूड। हमें हमेशा ढका हुआ फूड खाना चाहिए। कभी भी ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए जो खुला रखा हो, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर बैठते हैं तो उससे जर्म्स फैलते हैं, बीमारी फैलती है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग। हमें कभी भी खाते वक्त और पानी पीते वक्त या फिर कुछ भी पीते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है, अगर
बाई चांस वो खाते या फिर पीते टाइम खुल गई तो सारा खाना और पानी आपके लंग्स में जाएगा एंड आपकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, वी शुड च्यू आवर फूड वेल, हमें हमारे खाने को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि वो छोटा सा रह जाए और आराम से निगला जा सके, अटके ना वो यहाँ पे गले में। नेक्स्ट है पॉइंट, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग देम, हमें हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से साफ करने चाहिए, उन्हें वॉश करना चाहिए उनको खाने और उनको पकाने से पहले। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश एंड आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से ग्लॉसरी पे चलते हैं, क्विक रिव्यू पे। तो ग्लॉसरी में हमें मिलते हैं 3 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है एनर्जी गिविंग फूड, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड ऐसा फूड होता है जो हमें एनर्जी देते हैं। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, फूड दैट हेल्प्स अस टू ग्रो, बॉडी बिल्डिंग फूड ऐसा फूड होता है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, मतलब हमारी बॉडी जो होती है उसको जब हमें ग्रो कराना है तो हमें बॉडी बिल्डिंग फूड्स खाने होते हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब आता है प्रोटेक्टिव फूड, फूड दैट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ऐसा फूड जो हमारी हेल्प करता है डिजीजेस से फाइट करने में। क्विक रिव्यू। पॉइंट 1, वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, अगर हम खाएंगे नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सेकेंड, वी ईट 3 काइंड्स ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, हमें 3 टाइप के खाने जरूर खाने चाहिए या फिर हम खाते हैं। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड एंड तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। एनर्जी गिविंग फूड लाइक राइस, पोटैटोज एंड घी गिव्स अस एनर्जी, अब एनर्जी गिविंग फूड जैसे कि राइस, पोटैटो और घी हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड के एग्जांपल्स हमारे पास हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक मिल्क, एग्स एंड पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो, जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जैसे कि मिल्क, एग्स और पल्सेस हैं वो हमें हेल्प करते हैं बड़ा होने में। लास्ट पॉइंट, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें हमारा सारा खाना प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे और जल्दी से चैप्टर को फिनिश करते हैं और देखते हैं हमें कितना सीखा। तो फर्स्ट है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। क्वेश्चन नंबर 1, फूड कीप्स अस डैश, फूड हमें क्या रखता है? ऑप्शन है वीक, हेल्दी, लेजी एंड नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है हेल्दी, फूड हमें हेल्दी रखता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, हेन्स एंड डक्स गिव अस डैश, अब जो हेन्स और डक्स होती हैं वो हमें क्या देती हैं? तो जो हेन्स और डक्स होती हैं वो हमें एग्स देती हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ फूड हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ऐसा कौन सा फूड है जो हमें हेल्प करता है डिजीजेस से फाइट करने में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि बाकी दोनों जो हैं एक से एनर्जी मिलती है और एक से हम ग्रो होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वी ईट द डैश ऑफ कोरिएंडर एंड स्पिनच प्लांट्स, जो कोरिएंडर और स्पिनच प्लांट्स हैं उनकी हम लीव्स खाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डैश एंड मिनरल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो रिच किस में हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स में। थर्ड क्वेश्चन है, द मील ईटन एट नाइट इज कॉल्ड डैश, जो खाना हम रात में खाते हैं उसे हम डिनर बोलते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे डिनर। क्वेश्चन नंबर 4, वी गेट ऑल ऑफ आवर फूड फ्रॉम डैश एंड डैश, हमें हमारा सारा खाना कहां से मिलता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स से। अब आते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, वी ईट 2 मील्स एवरी डे, हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, तो ये है रॉन्ग। हम दिन में 3 बार खाते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। वी शुड ईट स्टेल फूड, हमें बासी खाना खाना चाहिए, तो ये है फॉल्स, हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए। थर्ड, वी ईट डिनर इन द मॉर्निंग, हम सुबह डिनर करते हैं, नहीं हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये हुआ फॉल्स। अ बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ, बिल्कुल ठीक, ट्रू, एसेंशियल होता है बैलेंस्ड डाइट हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए। आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। फर्स्ट, फ्रूट्स एंड नट्स, अब इसमें हमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो फ्रूट्स और नट्स जो होते हैं वो हम कच्चे खा सकते हैं, कैन बी ईटन रॉ। सेकेंड है मीट एंड फिश, मीट एंड फिश को हमें पकाना बहुत ज़रूरी है खाने से पहले। थर्ड, अ गुड हैबिट, एक गुड फूड हैबिट है हमारी वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग,
एंड लास्ट है बैलेंस डाइट कंटेन्स ईच काइंड ऑफ फूड, जिसमें सभी टाइप का फूड होता है। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हमने इसमें पढ़ा कि क्या तो वेजिटेरियंस होते हैं लोग, क्या वो खाते हैं, फिर कौन नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, क्या वो खाते हैं, हमें फूड क्यों चाहिए, टाइप्स ऑफ फूड कितने हैं, फिर बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट होती है जिसमें सभी टाइप का फूड होता है जो हमें हेल्दी और एक्टिव रखने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। तब तक के लिए आप बस इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहिए, पिछले चैप्टर्स पढ़ते रहिए, नेक्स्ट का इंतजार करिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।